वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में माइनर्स को स्टडी किया था, ओके, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करता है, ओके, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है। जैसे हर एक एलिमेंट का, ये हमारी मैट्रिक्स ही होगी, ओके, 1 2 3 0 1 -1 1 1 0, ओके, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है ये, ओके। इसके हर एक एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, इस दुनिया की किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करता है, ओके। और इस सेम वे से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे। जैसे ए आई जे हम किसके लिए डिनोट करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और ए आई जे हम किसके लिए डिनोट्स करते हैं? कोफैक्टर्स के लिए। A11, ए कैपिटल A11 है जो क्या होगा? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11 होगा, ओके। और ये क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 M11 मीन्स जो फार्मूला कोफैक्टर का वो क्या है? ए आई जे, कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 टू पावर सम ऑफ दिस टू नंबर्स। इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो, वो पावर, ओके, और उसके कोरोस्पोंड जो माइनर है वो, ओके। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको माइनर्स स्टडी करवाए थे और हमने एक माइनर भी फाइंड कर रहा था, ओके। माइनर कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट माइनर के कोफैक्टर हम फाइंड नहीं कर सकते, ओके। और कोफैक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। जैसे ये हो गया ना, ये होगी हमारी मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं और माइनर्स को एम आई जे से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे से, ओके, ओके। वैसे हम कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे से। ए आई जे इक्वल दिस, ओके। कोफैक्टर को वैसे ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। और कोफैक्टर का ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। कोफैक्टर का ये हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि -1 की पावर जो रो, जो हमारी प्लेस हो कोफैक्टर की, ith रो और jth कॉलम। मीन्स अगर सेकेंड रो हुई, थर्ड कॉलम हुआ, फिर 2 + 3, ओके। जैसे A13 हुआ तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 3 M13, ओके। ये आ जाएगा -1 की पावर 4 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई M13 क्या हो जाएगा? M13। अगर A12 हो, A12 ये कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कैसे आएगा? -1 की पावर 1 + 2, ओके, M12, ओके। और 1 + 2 3, -1 की पावर अगर 3 होगी डेट इज -1, और इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ माइनर, ओके। इसी तरीके से A21, इसका माइनर कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? -1 की पावर इनको ऐड कर देंगे, 2 + 1, और माइनर कोरोस्पोंडिंग माइनर इसका क्या होगा? M21। और M21 को तो आपको फाइंड करना आता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था, ओके। और 2 + 1 क्या होगा? 3, -1 की पावर 8 नेगेटिव होता है, ओके, -1। ये क्या आ गया? -M21, क्योंकि -1 की पावर 8 क्या होता है? -1 की पावर 8 नंबर क्या होता है? -1। और -1 की पावर इवन क्या होता है? 1, ओके। आई होप कि ये आप क्लियर हो गया आपको, ओके।
अब हम एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल करी थी वहाँ से हम जल्दी फाइंड आउट करते हैं कैसे। अगर माइनर हम फाइंड आउट कर लिया हो तो कोफैक्टर्स को कितनी जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे M11 है तो माइनर इसका A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, और मेरा इसके A11 का माइनर क्या होगा M11, उसकी वैल्यू क्या -1, -1 की पावर 2 क्या होगी 1, 1 मल्टीपल -1 क्या होगा -1, इसका कोफैक्टर भी क्या आ गया -1। ओके, इसी तरीके से अब हम इसका कोफैक्टर A12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2, और A12 के कोरोस्पोंडिंग कौन सा माइनर है M12, ये क्या आ गया -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 और 3 क्या है 8, -1 की पावर 8 क्या होता है -1, मल्टीप्लाई M12 की वैल्यू क्या है, M12 की वैल्यू -1 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, -1 को -1 से किया 1 आ गया। ओके, इसी तरीके से M13 है जो इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं A13 जो क्या होगा -1 की पावर 1 + 3, और इस A13 के कोरोस्पोंडिंग कौन सा माइनर होगा M13, -1 की पावर इवन नंबर क्या होगा 1, और M13 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, वो यहाँ पुट कर दो, -1 की पावर इवन डेट इज़ 1 मल्टीप्लाई -1 को 1 से -1। इस तरीके से हम कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। मीन्स कि कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए पहले हमें माइनर्स को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अगर हम माइनर्स को फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये माइनर फाइंड कर रहे थे। ओके, प्रीवियस वीडियो में ये माइनर फाइंड कर रहे थे और अब मैंने उन्हीं माइनर्स के कोरोस्पोंड्स कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, और ये फार्मूला कोफैक्टर्स का, ये जनरल फार्मूला हमारा कोफैक्टर का, कि जो कोफैक्टर अगर AIJ कोफैक्टर फाइंड करना हो उसके लिए हमें MIJ माइनर की ज़रूरत होती है। ओके, मीन्स A13 तो उसके लिए माइनर होना चाहिए M13, अगर 2 1 का होगा माइनर भी 2 1 का हमें होना चाहिए पास हमारे, अगर ये हमारे पास नहीं तो कैसे हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, आई होप कि आपको कोफैक्टर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरीके से हम माइनर्स और कोफैक्टर्स को मिलाकर, ओके, इनको कंबाइन कर ये क्यों हम स्टडी करते हैं अडजाइंट के लिए। ओके, अडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, अडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स। अडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हमारी मैट्रिक्स है अडजाइंट मैट्रिक्स है, ये इसमें हर एक एलिमेंट जो वो कोफैक्टर होता है, हर एक एलिमेंट अडजाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है जो वो क्या होता है कोफैक्टर। जैसे अडजाइंट ऑफ द मैट्रिक्स मैं लिखूं, अगर मैं आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाने की पहले कोशिश करता हूं, और डेफिनेशन आप बुक पे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स A11 A12 A13 मैं हमेशा क्यों 3x3 की लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो 3x3 की पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, नहीं तो जहाँ तो 2x2 पे पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3x3 पे पूछ सकता है। A21 A22 A23 A31 ओके A32 A33, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई किसकी, ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा एडजाइंट होगा, एडजाइंट ऑफ ए। ओके, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और A11 क्या है, A11 है जो ये कोफैक्टर है, A11 इज कोफैक्टर ऑफ A11। इसी तरीके से A12 है जो वो कोफैक्टर है स्मॉल A12 का, A13 कोफैक्टर है स्मॉल A13 का, A21 कोफैक्टर है स्मॉल A21 का। ओके, हम इसी को इधर मैट्रिक्स लेते हैं एक, वो अच्छे से
ए मैं इधर लेता हूँ 2x2 की लेता हूँ। ओके 1 2 0 1। ओके अब हम इसका निकालते हैं, पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं इसके। A11 क्या आएगा मेरा, A11 के लिए मुझे पहले माइनस निकालता हूँ। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को 1। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम को 0। M21 क्या होगा, सेकंड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को 2। M22 क्या होगा, सेकंड रो को डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम को 1। अब निकालते हैं कोफैक्टर। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 2 डेट इज़ 1, और M11 क्या 1, तो 1 आ गया। A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2, और M12 -1 की पावर 3 -1 मल्टीप्लाई M12 की वैल्यू क्या है 0, तो किसी भी नंबर को 0 से प्रोडक्ट वो 0 रहता है। इसी तरीके से A21 का जो A21 कोफैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1। ओके और M21 -1 की पावर 2 + 1 मीन्स 8, डेट इज -1 मल्टीप्लाई M21 क्या है, -21 क्या फाइंड कर रहा है 2, -1 को 2 से करो -1। A22 कोफैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 M22, -1 की पावर 4 मीन्स इवन है, -1 की पावर तो 1 आ जाएगा। ओके और M22 क्या है मेरे पास 1। ओके अब हमने फाइंड कर लिया इसके सभी कोफैक्टर। ओके अब हम करते हैं अडजाइंट फाइंड, अडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का अडजाइंट क्या होता है, अडजाइंट ए क्या होता है, वो मैट्रिक्स कोफैक्टर की जिसमें एलिमेंट कोफैक्टर हो उनका ट्रांसपोज। ओके और A11 क्या है 1, A12 क्या है 0, A21 क्या है -2, A22 क्या है 1। इसका ट्रांसपोज क्या है, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, कॉलम रोज में। फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये मेरा आ गया अडजाइंट ए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक्स फॉर